हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बनाई गई नीतियों और जैसा कि पीईटी का जो एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बनाया है उसी पे चर्चा होगी। आपका क्या विचार है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली चीज़ तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि कल के डेट में इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया और जैसा कि एग्ज़ाम सेंटर देखकर सभी स्टूडेंट के जो होश हैं वो उड़ चुके हैं। खासकर दोस्तों, लड़कियों का जैसा कि सेंटर बनाया गया है वो होम सेंटर यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट न देकर इतना दूर भेजा गया है कि समझ लीजिए कि वो पेपर दे दें, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी क्या है कि स्टूडेंट जो हैं इस बात को रखे हैं और जैसा कि पेपर में भी ये मैटर निकला था, तो ये बात रखे गए हैं कि जो सेंटर है इतने दूर दूर तक बना दिए गए हैं कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आयोग जो है इस पे क्या अपना स्पष्टीकरण दिया है कि सेंटर इसलिए दूर बनाए गए हैं कि वो धांधली को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा किए हैं। तो क्या ये सेंटर बनाने वाले जो अध्यक्ष महोदय हैं या फिर परीक्षा नियंत्रक हैं, जो भी लोग हैं, क्या इस बात की गारंटी लेंगे कि इस तरह से इन्होंने सेंटर बनाया है तो यहाँ पे धांधली नहीं होगी? यदि इस बात की वो गारंटी लें तब तो ठीक है, अन्यथा यदि नहीं लेते हैं तो उनके इस सेंटर बनाने का कोई भी औचित्य नहीं निकलता है। दूसरी चीज़, छात्रों द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि फिर से जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज किया जाए और मैक्सिमम जो है 50 से 100 किलोमीटर के अंतर्गत सेंटर रखा जाए, जिससे आने जाने में जो भी आवागमन सुविधा है वो लेट ना हो। क्योंकि आप लोग को पता है जो पिछले साल पीईटी एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट, 1 मिनट भी लेट हो गया था तो भी उन्होंने अंदर एंट्री नहीं दी और इस तरह से इसका फॉर्म पड़ा है, 35 लाख तक का फॉर्म पड़ा है। और जब स्टूडेंट आते जाते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रैफिक सुविधाएं कितनी तेज़ है, यहाँ पे हर एक व्यवस्था इतनी अच्छी से रहता है कि स्टूडेंट बिना लेट किए हुए पहुँच ही नहीं पाता। तो 1 मिनट लेट होने पे ये लोग एंट्री नहीं देते हैं और सुविधाएँ जो हैं आप लोग को अच्छी तरह पता है। तो जो डिमांड है स्टूडेंट का वो तो यही है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज की जाए। कुछ अभ्यर्थियों के जो है एग्ज़ाम सेंटर नज़दीकी हैं, लेकिन लगभग मान कर चलिए कि 70% तक 70 से 80% स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं, केवल 20% स्टूडेंट के आसपास में हैं। तो ये लोग किस तरह से व्यवस्था किए हैं, फीस इतनी मतलब वसूली की जा रही है पेट के नाम पे। आप ये बताइए कि ये लोग पेट किस लिए लेकर आए? आप खुद विचार कीजिए। पेट इसलिए लेकर आए कि लेखपाल की ये लोग भर्ती निकालेंगे या फिर आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं तो कम से कम उसमें धांधली रोका जाए। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट, जो भी ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, यानी कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लगातार कई सालों से, वे लोग कम से कम जॉब पाएँ, अच्छे लोग सर्विस में जाएँ। लेकिन इस पे भी जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगाम नहीं लगा पाया। पीईटी का पेपर भी लीक हुआ, सभी स्टूडेंट ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद लेखपाल का आप लोगों ने कट देखा होगा, न्यूज़ कट, जिसमें 8000 तो पोस्ट है लेकिन 15000 तो एसटीएफ ने पकड़ा है, संदिग्ध पाया है 15000। अब आप ये बताइए कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग किधर जाएंगे, किस दिशा की तरफ उन लोग का रुझान होगा? यानी कहने का मतलब ये है, यदि 100 क्वेश्चन कर रहे हो और आप 100 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि ब्रिलियंट हो, कितना ब्रिलियंट होंगे आप, 10 12 15 क्वेश्चन तो गलत करके ही आएंगे, ऊपर से माइनस मार्क की जो पेनाल्टी आप लोग भरेंगे। मतलब अब धांधलेबाजों में फाइट हो रहा है कि एक धांधलेबाज दूसरे धांधलेबाज से पूछेगा भाई तेरा कितना है, वो बताएगा मेरा 85 है, मेरा 90 है। वो कहेगा अबे कि तुम्हारा इतना ही है, मेरा तो 92 है, मेरा 95 है। उसके बेस पे ये लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे ये लोग रिजल्ट जारी करेंगे। यानी कि पीईटी तुम क्यों लाए? जब यही करना था तो इतने साल बाद, 4 साल 5 साल बाद तुमने भर्ती लाया, तो तुमने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से जो है पेपर लीक का मामला उठ गया और फिर अब जो पीईटी का सेंटर इतना दूर बनाए हो उसके बाद भी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हो कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किस को रोक लोगे? किस तरह से तुम लोग की सुविधाएं हैं भैया? तो इस तरह से ये सुविधाएं हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग, अब पहली चीज़ ये देख लीजिए कि पहले आप पीईटी का फॉर्म भरेंगे, उसके लिए फीस पे करिए, पहली चीज़। उसके बाद कितना रैंक आता है, क्या नंबर आते हैं, 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिए। कब उसके लिए आपको भर्ती देंगे, फिर उसका फॉर्म भरिए, उसका फॉर्म भरेंगे, उसका भी फीस कटाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट यानी कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा इतना नंबर है, हम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम डाउटली भरेंगे। यानी मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो कम से कम मेरा पैसा वापस कर दो।
वो भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी फिर आप उसके लिए भी फॉर्म भरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद उसमें भरने के बाद तब जाके आप एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाएंगे, वहाँ भी पैसा लगेगा, फिर आएंगे, उसके बाद पता चल रहा है क्या कि पेपर लीक हो गया। तो इस तरह की ये लोग सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को इतना परेशान, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि स्टूडेंट हार मानकर खुद ही त्याग देगा कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, ले जाओ भाड़ में जाओ। इस तरह का माहौल, इस तरह की सिचुएशन स्टूडेंट के दिमाग में बना दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि लेखपाल के लिए जो आज ट्विटर अभियान चलाया गया था कि हैशटैग था अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स इन यूपी लेखपाल, और इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं। और इसके पहले आप लोग को जो भी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एसआई का पेपर दिए होंगे, इससे बड़े स्तर पे धांधली हुई और इतने स्टूडेंट ने इको गार्डन में जाके धरना प्रदर्शन किया। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ भी कहिए, हाथ पैर सर पटक लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही करूँगा। किस पैसे वाले का यदि होना है तो वही होगा, नहीं जिसने पैसा दिया है उसका नहीं होगा। उसी तरह एसआई में किए हैं, जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी किए। अब कुछ ही दिन में मेडिकल का भी आ जाने वाला है, मेडिकल फिर अपना ट्रेनिंग करवाएंगे। भले ही याचिका पड़ी है कोर्ट में, अब क्या होगा जाहिर सी बात है। कहा जाता है कि अन्याय ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, तो उम्मीद तो स्टूडेंट को यही है, लेकिन क्या होगा ऊपर वाला जाने। लेकिन एक तरह की मन बढ़ाई करना ये अलग बात होती है। ऊपर से इसमें भी देख लीजिए वही हाल है लेखपाल में। अब जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, कितना मेहनत करके कितना नंबर लेकर आएंगे, 80-85 ला देंगे, 90 ला देंगे, कभी नहीं ला पाएंगे। कितना भी दिन रात क्या तुम कंप्यूटर लेके बैठ जाओ तभी नहीं ला पाओगे। और आपको आंसर मिल जाए तब बस वही चीज़ करना है। तो वही लेखपाल में भी यदि रिजल्ट आया तो वही हाल होने वाला है। तो मतलब सरकार को जैसे लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद भी क्या पोस्ट हो रहा है, क्या टिप्पणियां हो रही हैं कि मैंने पारदर्शी और बहुत ही सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, नौकरियों का जो वो बेरोजगारी रेट है उसको 2 पॉइंट कुछ तक 17 से कुछ परसेंट तक कर दिया है। तो अब इस तरह से बयान आता है, और उसके बाद कमेंट जो भी पढ़ते हैं उस पर कोई बेमतलब का, मतलब लोग ऐसा लगता है कि बेमतलब का लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई हमसे मतलब नहीं, हमारे लिए नहीं हो रहा। इस तरह की सारी चीज़ें हैं, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेशन हो चुका है स्टूडेंट के ऊपर। तो बाकी सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे ही चल रही हैं, चलेंगे भी। ये लोग जिस तरह चाहेंगे उस तरह से करने वाले हैं। मेहनत करने का कोई भी रिज़ल्ट आ नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों तक भी आएगा नहीं। अभी देखिए 2024 तक चुनाव है, फिर कोई न कोई ऐसी भर्ती निकालेंगे, फिर भर्ती के माध्यम से पैसे लेंगे, पैसे देने वाले स्टूडेंट का होगा, और फिर जो है उम्मीद में लगाए बैठे जो स्टूडेंट हैं वो लोग बाहर होंगे। यदि ईमानदारी से करा दिया जाए, जैसे लेखपाल का पेपर 100 नंबर का था, ईमानदारी से हो जाए, केवल वही स्टूडेंट बैठें, और केवल दोस्तों पेपर लीक का मामला, कुछ भी इस तरह की घटनाएं न हो, तो 60 से 70 नंबर पाने वाले स्टूडेंट का भी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 80,000 पोस्ट है, और कितनी मेहनत से उसमें रैंक आती है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही जानता होगा। आपके क्या विचार हैं, क्या राय हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। यूपी SSSC पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, चाहे वो धांधले से कमाए या फिर PET मेंस शॉर्ट लिस्ट फलाना ढिकाना के नाम से कमाए। बताइए ज़रूर अपना विचार। धन्यवाद।